आज की वीडियो में हम अपवर्क पे पोस्ट होने वाली कंटेंट राइटिंग जॉब्स के लिए प्रपोजल लिखना सीखेंगे। और जैसा कि हम पिछली वीडियोस में ये बता चुके हैं कि हमारा फोकस जो है वो लोग हैं जिनके पास अभी एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन उनकी स्किल, उनकी इंग्लिश राइटिंग वो परफेक्ट या क्लोज टू परफेक्ट है। ये जॉब मैंने एक प्लेटफॉर्म से ली है एज ए सैम्पल, और उसमें कंपनी नेम मैंने एडिट किया है, लेकिन बाकी ये जॉब की डिस्क्रिप्शन जो है वो रियल लाइफ है। तो हम देखेंगे कि जॉब को पढ़ने के बाद इसको कैसे अप्रोच करें और कैसे अपवर्क पे, अगर हम अज्यूम करें कि अपवर्क पे पोस्ट हुई है या किसी भी फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे पोस्ट हुई है, तो हम कैसे इसका कवर लेटर लिखें और प्रपोजल लिखें कि हमारे जो एक्सेप्टेंस के या एटलीस्ट रिप्लाई के चांसेस जो हैं वो हमारे गारंटी हो जाएं। कि हम ऐसा लिखें कि किसी भी जॉब पे अप्लाई करने वाले हंड्रेड्स ऑफ कैंडिडेट्स में से हम स्टैंड आउट करें और क्लाइंट कम से कम हमें रिप्लाई ज़रूर करे, और जब एक दफ़ा कन्वर्सेशन स्टार्ट हो जाती है तो आपको जॉब मिलने के चांसेस जो हैं वो इंक्रीज़ हो जाते हैं। तो जॉब को हम सबसे पहले फोकस से पढ़ेंगे। कंपनी इज़ लीडिंग रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट डेवलपर मार्केटिंग कंपनी इन पाकिस्तान, प्रोवाइडिंग रिलायबल इन्वेस्टमेंट एडवाइस अबाउट क्रेडिबल कमर्शियल। तो हमें पता चल गया कि ये एक बेसिकली रियल एस्टेट कंपनी है। और अगर हमारे पास कोई भी इसकी वेबसाइट या वेब लिंक अवेलेबल है जॉब पे, तो डेफिनेटली हम उसको क्लिक करके हम कंपनी की बेसिक्स को पहले देखेंगे कि ये कंपनी असल में कर क्या रही है, जैसा कि हमने पिछली वीडियोस में एक सैम्पल एग्जांपल में किया था। वी आर हायरिंग एन ओपन पोजीशन फॉर अ कंटेंट राइटर। अब हम ड्यूटीज़ को पढ़ते हैं। जब हम ड्यूटीज़ को और हम स्पेसिफिक्स को पढ़ते हैं तो उस लिहाज से हम अपने प्रपोजल को डिज़ाइन करते हैं। तब हमें पता चलता है कि अच्छा, जिसने ये जॉब पोस्ट की है उसकी असल में प्रेफरेंसेस क्या हैं, उसकी नीड क्या है। तो हम हमेशा जॉब पे अप्लाई करते हुए जॉब को पोस्ट करने वाले के शूज़ में जाके देखते हैं कि अच्छा, अगर मैं ये जॉब पोस्ट कर रहा होता, किस किस्म का जो एम्प्लॉय या कैंडिडेट है उसको उसको मैं प्रेफरेंस देता। कंडक्ट थॉरो रिसर्च ऑन रियल एस्टेट इंडस्ट्री रिलेटेड टॉपिक्स ऑनलाइन थ्रू ऑनलाइन सोर्सेज, इंटरव्यूज एंड वेरियस स्टडीज। हमारा फोकस रियल एस्टेट की इंडस्ट्री के रिसर्च टॉपिक्स होंगे। पहली बात तो हमें ये पता चल गई। प्रिपेयरिंग वेल स्ट्रक्चर्ड ड्राफ्ट्स यूजिंग कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम्स। तो हम, ये क्या चीज़ है, ये अगर किसी को नहीं पता तो वो गूगल करे सबसे पहले, अगर हमारे पास बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं। लेकिन अगर आपके पास एक्सपीरियंस है और आप इस टर्म से वाकिफ़ हैं तो यू विल नो कि दिस इज़ वर्डप्रेस। मोस्टली वेबसाइट्स के लिए आजकल जो कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम यूज़ हो रहा है सालों से, वो वर्डप्रेस ही है। So they need someone who has some experience in WordPress, able to proofread and edit blog post before publication। ये तो एक obvious चीज़ है। कोई भी राइटर होगा वो अपनी पोस्ट को पब्लिश करने से पहले प्रूफ रीड या एडिट ज़रूर करेगा। कोऑर्डिनेट विद द मार्केटिंग एंड ग्राफिक डिज़ाइन टीम्स टू इलस्ट्रेट आर्टिकल्स। दैट मीन्स कि इनको ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको मैं हाईलाइट करता हूँ। दैट मीन्स कि इनको वो राइटर चाहिए जो उसको प्रेफर करेंगे जिसके पास कुछ इलस्ट्रेशन स्किल्स हो, कुछ डिज़ाइन, कुछ ग्राफिक डिज़ाइन की स्किल हो। इनकी एक मार्केटिंग टीम है जो कि आपकी हेल्प करेगी इफ़ यू आर हायर्ड फॉर दिस जॉब, के आर्टिकल के अंदर कुछ ग्राफिक्स या कुछ इलस्ट्रेशंस पब्लिश की जाएं। क्योंकि विदाउट इमेजेस या विदाउट इन्फोग्राफिक्स आजकल आर्टिकल्स के ऊपर व्यूअरशिप बहुत कम होती है। कंडक्ट कीवर्ड रिसर्च, एक और चीज़ जिस पे हम अपने आप को सेल कर सकते हैं, जैसा कि हमने अपने कोर्स में सीखा था एसईओ के बारे में, जो हमारा एक मॉड्यूल था, उसमें हमने एसईओ सीखी ही इसलिए थी कि हमारे एज अ राइटर हायर होने के चांसेस इंक्रीज हो जाएं। हम यहाँ पे अपने आप को सेल करेंगे, यू विल सी। कंडक्ट कीवर्ड रिसर्च यूजिंग एसईओ गाइडलाइंस टू इंक्रीज वेब ट्रैफिक। प्रमोट कंटेंट ऑन सोशल मीडिया, यहाँ पे हम अपनी सोशल मीडिया मार्केटिंग जो हम अपने कोर्स में सीखते हैं, हम उसको सेल कर सकते हैं। क्योंकि आजकल सिर्फ राइटर की कोई डिमांड इतनी नहीं है जितनी कि ये बंडल्ड स्किल्स, अगर आप अपनी राइटिंग के साथ डिज़ाइन, एसईओ, सोशल मीडिया मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग बंडल करें तो आपकी डिमांड बहुत ज़्यादा होगी। स्पेसिफिकेशंस मस्ट बी फेमिलियर विद एसईओ गाइडलाइंस, ये बात हमने ऊपर देख ली। वेब ट्रैफिकिंग, दे मीन वेब ट्रैफिक। कीवर्ड रिसर्च की बात हमने देख ली। वन मस्ट हैव हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस विद कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम्स।
ये बात हमने ऊपर देखी है कि इनको वो राइटर चाहिए, उसको ये प्रेफरेंस मिलेगी जो कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम फॉर एग्जांपल वर्डप्रेस जानता हो। तो हम इसको कैसे सेल करेंगे अगर हमारे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है? आई विल टेल यू, एबिलिटी टू मीट डेडलाइंस, ये एक चीज़ हो गई। प्रूवन एक्सपीरियंस, लेकिन हम इस चीज़ को गारंटी करेंगे कि इवन दो हमारे पास एक्सपीरियंस नहीं है बट स्टिल वी विल गेट दिस जॉब। तो सबसे पहले तो मुझे पता चल गया कि इस जॉब में स्टैंड आउट करने के लिए मुझे एसईओ की अपनी स्किल को सेल करना है, सीएमएस कंटेंट मैनेजमेंट की स्किल को सेल करना है, जिसके अंदर हमारे पास वर्डप्रेस आ गया। लेकिन उससे भी ऊपर अटेंशन लेने के लिए, बिकॉज इट्स अ रियल एस्टेट कंपनी, तो मेरे पास कोई रियल एस्टेट का पोर्टफोलियो है दिखाने के लिए? क्योंकि अगर मेरे पास नहीं है तो मे बी मेरे से पहले अप्लाई करने वाले 100 या 200 लोगों में से 10 लोगों के पास अगर रियल एस्टेट का कोई भी आर्टिकल है तो दे विल स्टैंड आउट और मेरे चांसेस जो हैं वो डिक्लाइन हो जाएंगे। तो मैं क्या करूँगा? माई आंसर इज ऑलवेज सबस्टैक। मैं, अगर मेरे पास पोर्टफोलियो नहीं है, सबसे पहले मैं गूगल एडवर्ड्स को यूज़ करूँगा, एडवर्ड्स कीवर्ड प्लानर, और उसमें से मैं तकरीबन 3 टू 4 टॉपिक्स नैरो डाउन करूँगा। सर्च करने के बाद कीवर्ड्स ढूंढूंगा जिनके ऊपर आर्टिकल्स लिखे जा सकें, क्योंकि मैंने ये अज्यूम कर रहा हूँ कि हमारे पास रिसर्च स्किल, माय अजम्पशन इज रिसर्च, राइटिंग, थिंकिंग स्किल्स आर परफेक्ट और क्लोज टू परफेक्ट। मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि वो लोग जो इस जॉब पे अप्लाई करना चाहते हैं उनके पास कम से कम ये स्किल तो है, इवन दो उनके पास एक्सपीरियंस नहीं है। तो थिंकिंग स्किल अगर आपके पास है तो यू विल स्टैंड आउट, यू विल नो कि हमने इस जॉब को किस तरह हासिल करना है। सबसे पहले मैं 3 से 4 टॉपिक्स को फिगर आउट करूंगा। वो मैं पाकिस्तानी रियल एस्टेट वेबसाइट से भी जाके देख सकता हूँ, वो मैं पाकिस्तानी रियल एस्टेट फोरम्स पे भी जाके दे सकता हूँ। कोई भी टॉपिक्स हों 3 या 4, उसमें आप आर्टिकल्स लिखेंगे इन डेप्थ, और उन आर्टिकल्स को आप पब्लिश करेंगे सबस्टैक के ऊपर, जो कि एक सेल्फ पब्लिशिंग प्लेटफॉर्म है, जो कि मैं डिफरेंट वेबसाइट्स पे बता चुका हूँ। ये एक प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर मैं अपने आर्टिकल्स को पब्लिश करूँगा। वो कोई भी आर्टिकल्स हो सकते हैं और वो डिपेंड करेगा कि आपकी टॉपिक्स की और आपकी कीवर्ड की रिसर्च कैसी है। फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल टॉपिक के तौर पर बताता हूँ, टॉप 10 एरियाज टू इन्वेस्ट इन पाकिस्तान इन बजट। ये एक टॉपिक मैंने सिलेक्ट कर लिया है और इसके ऊपर मैं रिसर्च करूँगा कि कौन से एरियाज हैं पाकिस्तान में जहाँ पे इन बजट प्लॉट्स अवेलेबल हैं। उसके ऊपर मैं 1000 या 500 या 800 या 2000 वर्ड्स का आर्टिकल लिखूंगा। यू कैन ऑल्सो ऐड इमेजेस इस सेक्शन को यूज़ करके, और मेरे पास एक आर्टिकल आ जाएगा जो कि मैं अपनी जॉब के इस एप्लीकेशन में यूज़ कर सकूंगा। इस अप्रोच को यूज़ करते हुए आई विल हैव अ पोर्टफोलियो। ये चीज़ जो मैंने हाईलाइट की थी वो मेरे पास पोर्टफोलियो आ गया। एसईओ को हम कैसे सेल करेंगे, आई विल टेल यू। लेट्स स्टार्ट राइटिंग आवर प्रपोजल एंड assuming that this job was posted on Upwork। अगर आप इस स्ट्रेटजी से जॉब्स के प्रपोजल्स लिखेंगे मेहनत करके और उसको कस्टमाइज करके, तो डेफिनेटली यू विल गेट रिप्लाईज, डेफिनेटली यू विल गेट जॉब्स, एंड यू विल बी एबल टू स्टैंड आउट अमंग हंड्रेड्स ऑफ पीपल। सो हे, आई एम अटैचिंग, आपने शुरू में, मैं हर वीडियो में कहता हूँ प्रपोजल प्रैक्टिस की, no need to write dear sir or ma'am, or no need to say anything formal, just say hey, I am sharing some sample articles I wrote related to the real estate industry। अगर आप पाकिस्तान के ऊपर टॉपिक्स लिख रहे हैं, और बेटर यह है कि आप पाकिस्तान के टॉपिक्स लिखें, पाकिस्तानी रियल एस्टेट इंडस्ट्री के, क्योंकि ये कंपनी पाकिस्तान बेस्ड है, जैसा कि इन्होंने अपनी उसमें डिस्क्रिप्शन में बताया है।
real estate industry in Pakistan. प्लीज टेक अ लुक। आपने इससे ज्यादा आपको कहने की कोई जरूरत ही नहीं। प्लीज टेक अ लुक। और यहाँ पे मेरा सबस्टैक का लिंक होगा, यहाँ पे मेरे आर्टिकल्स होंगे। जब आपने आर्टिकल्स लिख दिए, जब आपने एफर्ट कर दिया एक दफ़ा, तब आपको यहाँ पे एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। जो आपने देखा होगा कि लोग प्रपोजल्स में लंबे चौड़े ऐसे लंबी चौड़ी बातें लिखते हैं एंड दे डोंट गेट एनी रिप्लाई। आपको कोई ज़रूरत नहीं है। वंस यू प्रिपेयर अ पोर्टफोलियो, यहाँ पे तो आपने उस रिक्रूटर की अटेंशन ले ली ये बताने के बाद कि यू ऑलरेडी हैव अ रियल एस्टेट पोर्टफोलियो that is showing your articles related to the real estate industry in Pakistan. अब हम आते हैं इस चीज़ की तरफ कि how will I sell SEO. I have practical experience in SEO since I use Google AdWords and Keyword Planner to decide and plan content calendars, use Google Insights या हम इसको Google Trends कह लेते हैं। यहाँ पे आप देखें कि मैं वो चीज़ें जो है वो ऐड कर रहा हूँ जिनकी डिमांड है आजकल एसईओ की मार्केट में। एंड ही विल नो कि ओके एटलीस्ट ही नोज दीज बेसिक टूल्स, जिसको एक राइटर को पता होना, इंटरनेट राइटर को पता होना बहुत ज़रूरी है। और मैं उसको ये नहीं कह रहा बिकॉज वी आर अज्यूमिंग कि हमारे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, बट वी हैव प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। क्योंकि कम से कम मैं अपना सबस्टैक का ब्लॉग, या कम से कम मैं अपने फेसबुक पे, या कम से कम मैं अपने मीडियम पे कुछ लिख रहा हूँ। और अगर मैं वो बिल्कुल भी नहीं लिख रहा एंड आई हैव नथिंग टू शो, देन आई नीड टू क्रिएट अ पोर्टफोलियो, जैसे कि मैंने ये सबस्टैक की बात की। और अगर आप ये भी एफर्ट नहीं करना चाहते, दैट मीन्स कि यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन विनिंग दीज जॉब्स। और अगर आप ऑनेस्टली स्पीकिंग ये सब कुछ करने के लिए, इस जॉब पे अप्लाई करने के लिए, you will need maybe 1 or 2 days because you need some articles on your portfolio। और अगर आपके पास नहीं है तो मैं बैठूंगा और मैं 2-3 hours में कुछ आर्टिकल्स लिखूंगा इस पे, या मे बी आई इफ़ आई वांट टू राइट लॉन्गर आर्टिकल्स, तो ये टाइम लगेगा। और जो शख्स टाइम लगा के अप्लाई करता है अपनी जॉब्स पे, ही विल ऑलवेज गेट रिप्लाईज, और उसी की फिर अपवर्क पे प्रोफाइल जो है वो प्रॉपर बिल्ड होती है। और अगर आपने विदाउट पुटिंग एनी एफर्ट अप्लाई करना है तो इट्स जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम। तो यहाँ पे मैंने एसईओ सेल कर दी। ही विल नो कि अच्छा इसको एसईओ का नॉलेज भी है। He writes articles based on the keywords and those keywords are decided based on Google Keyword Planners। अब वर्डप्रेस की बात हो गई। वर्डप्रेस का क्योंकि इन्होंने अपनी जॉब में 2 दफ़ा जिक्र किया था, दैट मीन्स दिस इज इम्पोर्टेंट। जब भी क्लाइंट अपनी जॉब में मल्टीपल दफ़ा कोई बात करे, दैट मीन्स दे आर रियली लुकिंग फॉर समवन हु नोज दिस स्किल। एसईओ की भी बात इन्होंने 2 दफ़ा की। वर्डप्रेस का अज्यूमिंग यू हैव नो एक्सपीरियंस, आप सिंपली यूट्यूब ओपन करेंगे। ओपन यूट्यूब, सर्च हाउ टू ड्राफ्ट आर्टिकल्स ऑन वर्डप्रेस, और आप सिंपली 1 या 2 या 3 वीडियोस देखेंगे एंड देन आपको पहले ज़ीरो नॉलेज था एंड नाउ आफ्टर वॉचिंग द वीडियोस मे बी यू विल हैव 15% नॉलेज एंड दिस इज़ मच बेटर देन 0%। इसी तरह आप ये देखें कि वर्डप्रेस के अंदर कौन सी चीज़ें हैं जो एक राइटर को पता होनी चाहिए। सो यू विल रिसर्च। और आप रिसर्च कैसे करेंगे? व्हाट शुड अ कंटेंट राइटर नो अबाउट वर्डप्रेस, हाउ टू इम्प्लीमेंट एसईओ इन वर्डप्रेस, इम्पोर्टेंस ऑफ वर्डप्रेस इन कंटेंट पब्लिशिंग। जब आप ये गूगल पे सर्च करेंगे या यूट्यूब पे, आपको शुरू में ही कुछ ऐसे लिंक्स मिल जाएंगे जो आपको एक जो है मैसिव इंसाइट दे देंगे कि व्हाट डू यू रिक्वायर। उन्होंने ये नहीं कहा कि आपको ज़रूर यही आना चाहिए, बट इफ़ यू हैव समथिंग यू नो अबाउट दीज प्लेटफॉर्म्स, तो आपका एक्सपीरियंस इंक्रीज हो जाएगा। यू हैव समथिंग टू सेल
बिकॉज आई हैव सम एक्सपीरियंस और मुझे ये चीज़ पता है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा आई कैन यूज़ वर्डप्रेस बैकएंड and I also know how to use Yoast SEO plugins, which is a key in web SEO. यहाँ पे क्लाइंट को पता होगा कि अच्छा ना सिर्फ इसको वर्डप्रेस पे आर्टिकल्स ड्राफ्ट करने आते हैं, आई कैन यूज़ वर्डप्रेस बैकएंड टू ड्राफ्ट आर्टिकल्स, क्योंकि इसने ड्राफ्टिंग की बात की थी ऊपर। तो जो भी वर्डिंग, जो भी जार्गन क्लाइंट यूज़ कर रहा है, यू शुड पे अटेंशन टू इट। ड्राफ्ट्स, ये बात ड्राफ्ट्स की यहाँ पे हुई थी। ये वो ट्राइड एंड टेस्टेड स्किल है जिसको यूज़ करके मैंने भी ओवर द इयर्स अपनी अपवर्क पर डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे अपनी प्रोफाइल को सक्सेसफुल किया। और ना सिर्फ फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म बल्कि जॉब किसी भी एरिया, किसी भी प्लेटफॉर्म पे इफ़ यू आर अप्लाइंग, अगर आप अटेंशन पे करते हैं और इस तरह स्मार्टली अपने एप्लीकेशन को स्ट्रक्चर करते हैं, तो यू विल हैव अ लॉट ऑफ चांसेस टू गेट एंड विन दीज जॉब्स। आपने अपने वर्डप्रेस को सेल कर लिया, आपने अपनी एसईओ को सेल कर लिया, आपने राइटिंग को शुरू में ही सेल कर लिया। नाउ यू जस्ट हैव टू स्ट्रक्चर दिस, जो कि हम अपने कोर्स में सिखाते हैं कि किस तरह एक फाइनल प्रोडक्ट आपने देनी है शुरू से एंड तक, स्टार्टिंग फ्रॉम हे या हाई, एंड देन यू विल से टू द क्लाइंट कि ये मेरे लिंक्स हैं, देन आई आल्सो हैव एसईओ, देन आई कैन आल्सो ड्राफ्ट आर्टिकल्स ऑन वर्डप्रेस। सोशल मीडिया मार्केटिंग जो कि हम अपने कोर्स में सिखाते हैं, उसमें व्हाट टूल्स आर इम्पोर्टेंट, HubSpot, Hootsuite एंड डिफरेंट टूल्स की मैं यहाँ पे बात कर सकता हूँ, बफर, और मैं यहाँ पे सोशल मीडिया को भी सेल कर सकता हूँ। बट एट द एंड हर चीज़ को पूरा करने के लिए, गारंटी करने के लिए कि क्लाइंट विल रिस्पॉन्ड टू यू, यू विल से आई वुड बी हैप्पी if you share your company's website so I could take a deeper look at the type of content you are looking for. और फाइनली ये मैं हमेशा ये बताता हूँ कि अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, यू शुड ऑलवेज बी ओपन एंड हैप्पी टू राइट सैम्पल्स। इवन दो हमने सैम्पल्स यहाँ पे लिख दिए हैं सबस्टैक पे, बट स्टिल आई वुड राइट। एंड जब मैं शुरू में बिगिनर राइटर था, आई वुड ऑलवेज यूज टू राइट सैम्पल्स, फ्री सैम्पल्स, बिकॉज मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है, मेरे पास कोई चांस नहीं है कि मैं अपनी कंडीशंस रखूं। आई एम अज्यूमिंग के देखने वालों के पास एक्सपीरियंस नहीं है। आई यूज टू राइट फ्री सैम्पल्स 10 years ago, और वहाँ से फिर मेरा पोर्टफोलियो बिल्ड हुआ। आई वुड बी हैप्पी टू राइट अ सैम्पल आर्टिकल इफ यू गिव मी अ टॉपिक। यहाँ पे यू हैव अश्योर्ड 100% कि अगर क्लाइंट आपके पोर्टफोलियो को पढ़ता है, ही विल डेफिनेटली रिस्पॉन्ड, ही विल लुक एट योर आर्टिकल्स। और अगर वो वेल रिटन है, अगर आपकी इंग्लिश ठीक है, जो कि हमारे कोर्स के शुरू के मॉड्यूल्स में हम डिफाइन करते हैं कि इंग्लिश कैसे बेहतर की जाए, इंग्लिश राइटिंग, अगर यहाँ पे कोई गलती नहीं, और एसईओ को भी आप सीख सकते हैं, वर्डप्रेस भी, ये सब ऑनलाइन आप सीख सकते हैं, लेकिन असल चीज़ इसमें क्या है, इंग्लिश राइटिंग। अगर यहाँ पे कोई गलती नहीं है, डेफिनेटली यू विल गेट अ रिस्पॉन्स, और वहाँ से यू कैन अश्योर द जॉब। सो दिस इज़ हाउ अपवर्क पे कंटेंट राइटिंग की जॉब्स के प्रपोजल को हम इस तरह अप्रोच करते हैं, इस तरह आप सेल करते हैं। इस तरह आप घंटा 2 घंटा लगा के एफर्ट करने के बाद जब इस जॉब पे अप्लाई करेंगे, एंड मे बी यू विल नॉट अप्लाई टू अदर जॉब्स, एक दिन में सिर्फ एक जॉब पे अप्लाई करेंगे, एंड आई कैन अश्योर यू, यू विल हैव ओवर 70% ऑफ चांस के यहाँ पे आपको रिप्लाई आएगा। एंड दिस इज़ हाउ विदाउट एक्सपीरियंस पोर्टफोलियो बिल्ड करने का ये तरीका है। और नेक्स्ट वीडियोस में हम बहुत सारे और जॉब, सैम्पल जॉब्स को देखेंगे जिनके ऊपर हम अपवर्क की प्रपोजल प्रैक्टिस करेंगे। एंड यू कैन आल्सो सेंड सैम्पल जॉब्स, अगर आप चाहते हैं कि हम किसी जॉब के ऊपर प्रपोजल लिखें, सैम्पल प्रैक्टिस करें, तो आप हमें ये प्रपोजल्स मैसेज कर सकते हैं, एंड देन वी विल राइट those proposals in our next practice sessions.